Hello and welcome to the Sunil Jha Show. You're watching Speak Up India. आप सबको मालूम है कि रिया चक्रवर्ती हैड टू गो टू जेल। 1 महीने के लिए उनको जेल जाना पड़ा था क्योंकि एनसीबी ने उनको अरेस्ट किया था, सीबीआई ने नहीं। सीबीआई ने अभी तक रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट नहीं किया है, एनसीबी ने अरेस्ट किया है, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, ड्रग्स केस में। और उनसे पूछा गया था कि आपका जेल का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप वो शेयर कीजिए। तो रिया चक्रवर्ती ने जो कहा राजदीप सरदेसाई को, वो ये: You start viewing yourself as nothing. You are a number. You have to do as told. You have to eat when told. You have to stand when told. That in itself is a very humbling experience for anyone who goes through it. यानी रिया चक्रवर्ती ने कहा कि आप बिल्कुल अलग तरीके से सोचने लगते हैं। आपको लगता है कि आप कुछ है ही नहीं, आप तो सिर्फ एक नंबर है, क्योंकि कैदी नंबर होता है। तो कैदी नंबर की बात कर रही है कि आप तो सिर्फ एक नंबर है। आपको जो कहा जा रहा है आपको केवल वही करना है। आपको कहा जा रहा है खाइए तो आप खाएंगे, आपको कहा जा रहा है खड़े हो जाइए तो आपको खड़े होना पड़ेगा, आपको कहा जाएगा बैठिए तो आपको बैठना पड़ेगा। लेकिन ये अपने आप में बड़ा मतलब आपको डाउन टू अर्थ बनाता है, आपको हम्बल बनाता है, आपको बेहतर इंसान बनाता है। It is something like this. You are falling from the sky into an abyss of nothingness and there is just black around you. ये रियलिटी है। यानी आपको ऐसा लगता है कि आप आसमान से गिरे और सीधे शून्य में चले गए, आपका अस्तित्व ही नहीं है, आपके आसपास सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है। ये जेल की जर्नी के बारे में बोल रही हूं। सो द डे आई गॉट बेल, my brother did not get bail and I was devastated. It was the only day that I broke down completely and I had promised all the girls कि जिस दिन बेल होगी उस दिन नाचूंगी। बेल हो गई but I wasn't happy, so I refused them at first and when the jailer came and told me मत करो, तुम छोड़ दो, ये बता रही है वो जिस दिन रिलीज हुई, जिस दिन को बेल मिला, उनको रिलीज होना था, तो क्या हुआ। I will translate in Hindi later on. But then I thought that I am leaving and I'm probably never gonna see these women again. And if I could give them 5 minutes of happiness with the dance performance with them, then why the hell not? And I did it. It was the most ecstatic moment of my life. We did the Nagin dance on the floor. अब रिया चक्रवर्ती ने क्या किया था जिस दिन वो रिलीज हुई थी, उसको उन्होंने इस इंटरव्यू में एक्सप्लेन किया कि जिस दिन मुझे बेल मिला, मेरे भाई को बेल नहीं मिला और मैं पूरी तरह से टूट गई थी। वो पहला दिन था जब मैं रो रही थी जेल में, उससे पहले मैं उस तरह से नहीं रोई थी। मैंने लड़कियों को प्रॉमिस किया था कि मुझे अगर बेल मिल जाएगा तो मैं नाचूंगी, लेकिन बेल हो गई थी, लेकिन मैं खुश नहीं थी क्योंकि भाई को बेल नहीं मिली थी। तो मैंने मना कर दिया शुरू में कि मैं नहीं परफॉर्म कर पाऊंगी और मैं डांस नहीं करूंगी। मेरे पास जेलर आए और उन्होंने कहा रहने दो, छोड़ दो, तुम मत करो डांस। मैंने उनको कहा हाँ ठीक है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं तो आज जा रही हूं और शायद इसके बाद मैं इन लड़कियों से कभी मिलूंगी भी नहीं, तो फिर अगर मेरे 5 मिनट देने से उनको खुशी मिलती है तो ये 5 मिनट मुझे देना चाहिए। और इसीलिए मैंने वो डांस किया और वो मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा एक्सटैटिक, मतलब व्हाट यू कॉल इट, एक्साइटिंग मोमेंट था, खुश करने वाला मोमेंट था। और मैंने नागिन डांस उनके साथ फ्लोर पे किया। रिया चक्रवर्ती वॉज इन जेल. Riya Chakravarti was fighting for bail. She was fighting first not to be sent to jail, and then she was fighting to get out of the jail. तो आप पहले लड़ रही थी कि आपको जेल न भेजा जाए, फिर उसके बाद आप लड़ रही थी कि जेल से कैसे निकलना है, कैसे बेल मिलेगा, और आप बोल रही हैं कि जब आपको बेल मिल गया तो आपने नागिन डांस किया। आपके भाई को बेल नहीं मिला, आपको उसका बहुत गम था, आप रोई और उसके बाद नागिन डांस कर रही थी। नागिन डांस।
जब जेल से बाहर आई थी तो विक्ट्री साइन किसने दिखाया था? वो पूरा काफिला। सेलिब्रेशन कहते हैं उसको, उसको कोई डिप्रेशन नहीं कहते हैं, उसको कोई वरी और परेशानी नहीं कहते हैं। जिसको रियल कंसर्न होता है, जो रियली परेशान होता है, वो तो चाहेगा जितनी जल्दी हो सके जेल से बाहर निकलो और अपने भाई के बेल की तैयारी करो, क्योंकि उसको बेल क्यों नहीं मिला वो परेशान होके वहां से एग्जिट मारेगा। नागिन डांस नहीं करेगा, किसी भी सूरत में नहीं करेगा। आप नागिन डांस कर रही थी, आप विक्ट्री साइंस दिखा रही थी, आप वहां से निकल रही थी स्माइल देके, क्या है ये? इसको सेलिब्रेशन कहते हैं प्योर एंड सिंपल वर्ड में। बट यू आर प्रोजेक्टिंग अ पिक्चर कि मैं तो इतनी अफेक्टेड थी कि इनमेट्स को खुश करने के लिए मैंने नागिन डांस कर लिया। यानी जेल में जो कैदी थे उनको खुश करने के लिए आपने परफॉर्मेंस दे दिया वहां पर। सुशांत सिंह राजपूत के डेथ को सिर्फ 2 महीने हुए थे, 3 महीने हुए थे, और आप जेल गई थी। आप पर्सनली अफेक्टेड थी। आपके पास एक गम था सुशांत का, आपके पास एक परेशानी थी अपने भाई के बेल नहीं होने की, और तीसरी परेशानी थी आपके अपने जेल में होने की। आप तीनों परेशानी को भूलकर नागिन डांस में लगी हुई थी। You treated the bail as a victory and you were celebrating the victory because you thought आपने पेट्रियाकी के मुंह पे तमाचा मारा है। बिकॉज पेट्रियाकी के कारण आप जेल गई थी ना, उस पेट्रियाकी के आर्गुमेंट को भी डिमोलिश करना जरूरी है, क्योंकि बार बार पेट्रियाकी का चल रहा है। स्मैश द पेट्रियाकी, लेट्स स्मैश योर आर्गुमेंट ऑन पेट्रियाकी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, गुड नाइट।